लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्जानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीसत्यनारायणाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। ओम व्यास उवाच। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य शौनक आदि ऋषि लोग ऋषि महर्षियों के साथ पुराण शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। सभी ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप उसे बताएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, किसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुनेंगे। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण करने की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश रूप भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक में चले गए। नारद जी बोले कि हे पाणियों, मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गुणों से संपन्न स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से पूछा। श्री भगवान ने कहा कि महाभाग, आप किस भोजन से यहाँ पे आए हैं, आपके मन में क्या है सो कहिए, सब मैं आपको बतलाऊंगा। तब नारद जी कहते हैं कि मृत लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखित हो रहे हैं। किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसे बताएं। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बतलाता हूँ, आप उसे सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत लोक में परम दुर्लभ एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान कैसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा। नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया है, कब इसे करना चाहिए, यह सब आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण का व्रत है जो कि दुख सुखादि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म पर होकर के सायं काल में भगवान सत्यनारायण की पूजन करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवैया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे। फल में केला, घी, दूध, गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ सब भक्ष्य सामग्री सवैया मात्रा में एकत्र करके निवेदन करे। बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजन करे, कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे, भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करे, नृत्य गीत आदि का आयोजन करे। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते घर में जाए और ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।